प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में एक किसान सुखीलाल रहता था। उसके खेत में गन्ने की फसल होती थी। अपनी फसल बेचकर वो अपना घर चलाता था। उसकी फसल कम पैसों के कारण ज्यादा फलती फूलती नहीं थी। सुखीलाल एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। दोनों निसंतान थे। कई दिन से उसके खेत में गन्ने की पैदावार नहीं हो रही थी, जिससे उसके खेत बंजर पड़े थे। सुखीलाल मजदूरी का काम भी करता था। उससे जो भी कमाई होती, उसे जैसे तैसे उसका गुजारा हो रहा था। उसकी पत्नी गीता सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ में लीन रहती थी। जब भी वो खाना बनाती तो अलग अलग भगवान को भोग चढ़ाने के लिए निकाल देती। एक थाली शिव पार्वती के लिए निकालती, एक थाली माँ अन्नपूर्णा के लिए निकालती, एक थाली विष्णु जी के लिए निकालती और आखिर में उन सारी रोटियों को गाय माता को खिलाती। इसके बाद ही वो और सुखीलाल भोजन करते थे। एक दिन सुखीलाल ने अपनी पत्नी को 3 थालियों में रखी रोटियों को गाय को खिलाते देखा। भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी कमाई की आधी रोटियां तुम गाय को क्यों खिला रही हो? जैसे तैसे मजदूरी करके 2 वक्त के खाने का इंतजाम होता है और तुम उसमें से आधी रोटियां भगवान के नाम पे इस गाय को दे देती हो। ऐसे ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मुझे तेरा ये दानवीर करण वाला रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैसी बात करते हो आप? हमें आज तक जितना भी मिला है सब भगवान की कृपा से ही तो मिला है। और आप जरा ये तो सोचिए कि जिस दिन हमें भोजन नहीं मिलेगा उस दिन देवता भी तो भूखे सोएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि देवता भूखे सोएं? मैं तो मजदूरी नहीं कर सकती, तो कम से कम मुझे भगवान की भक्ति तो शांति से करने दीजिए। भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं। आप देखिएगा, वे हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। आपको जल्द ही अच्छी मजदूरी भी मिल जाएगी, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तुम बात तो ठीक कह रही हो। अच्छा, आज से तुम मेरी कमाई का जितना हिस्सा तुम्हें ठीक लगे भगवान को अर्पित कर देना। चलो, मैं अब मजदूरी करने निकलता हूँ। सुनिए जी, काम करते करते ओम नमः शिवाय का जाप करना मत भूलिएगा। हाँ, नहीं भूलूंगा। सुखीलाल काम करते करते ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है और उसे आभास हुआ कि आज उसकी ज्यादा आमदनी हुई है। अरे गीता, जल्दी इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे, आज आपके हाथ में ज्यादा पैसे कैसे हैं? तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शिवजी की कृपा से मेरी आमदनी आज ज्यादा हुई है। ये ले, सारे पैसे रख ले और इस पैसे का आधा हिस्सा मंदिर में दान करा। भगवान को भी चढ़ जाएंगे और जिन लोगों को भोजन की जरूरत होगी उनको भी मिल जाएंगे। इतनी अच्छी बात बोली जी आपने। चलिए जल्दी करिए, हम मंदिर चलते हैं, वरना मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। सुखीलाल और गीता पैसों को मंदिर के दान पेटी में डाल देते हैं। सुखीलाल की मजदूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक सुखीलाल की तबीयत बिगड़ी और उसे तेज बुखार हो उठा। वो बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था। तब गीता उसे अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, सुखीलाल, तुम्हें 2 सप्ताह तक आराम करना होगा। मैं ये दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें समय से ले लेना। 2 सप्ताह तक आराम? हे भगवान, अब हम खाएंगे क्या? एकमात्र यही सहारा है हमारे भरण पोषण का। हे शिव शंभू, हमारी मदद करो। अपने भक्त सुखीलाल और गीता की ऐसी हालत देखकर देवताओं को चिंता सताने लगी। भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा जी से बोलते हैं, सुखीलाल और गीता हमारे अनन्य भक्त हैं। इस घोर संकट में अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो उनका हम पर से विश्वास उठ जाएगा। हमें शीघ्र ही उनकी सहायता करनी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सही कह रहे हैं प्रभु। मैं स्वयं 2 हफ्ते तक किसान बनकर सुखीलाल के खेत में काम करूंगा। भगवान विष्णु, आप इंद्र देवता से कहकर सिंचाई के समय आसमान से वर्षा करवा दें। और ब्रह्मा जी, आप अन्नपूर्णा देवी से बोलकर खेतों में इस बार अच्छी फसलों की उपज करा दें। इससे सुखीलाल और गीता की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरह कुछ दिन में त्रिमूर्ति के आशीर्वाद से सुखीलाल के गन्ने के खेत लहलहाने लगे।
उधर सुखीलाल की तबीयत और बिगड़ने लगी। ये देखकर गीता निराश हो गई और भगवान शिव को याद करते हुए सुखीलाल के पैरों के पास सो गई। उसके सपने में शिवजी ने उसे दर्शन दिए और बोले, आंखें खोलो पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूँ। मैंने खुद तुम्हारे खेतों में जाकर काम किया है, जिससे तुम्हारे खेतों में ढेरों फसल उगाए हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा आने वाला जीवन सुखमय होगा और जल्द ही तुम्हारे छोटे से परिवार में एक बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। गीता की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है। फिर वो अपने सपने की बात सुखीलाल को बताती है। अभी मेरे सपने में भगवान शिव ने मुझे दर्शन देते हुए कहा कि वे स्वयं हमारे खेतों में काम करने गए थे, जिससे हमारी फसल लहरा रही है। गीता, ये क्या कह रही हो तुम? ये बस तुम्हारा सपना है। मेरा मन कह रहा है कि भगवान ने हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई है। हमें खेत में जाकर एक बार देखना चाहिए। सुखीलाल और गीता खेत में जाते हैं तो देखते हैं उनकी गन्ने की फसल लहरा रही है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जय शिव शंभू। हे भगवान, आपने तो हमारे गन्ने की फसल को जान देकर हमारे जीवन की सारी समस्या हर ली प्रभु। ये सब उस भोग के कारण हुआ है। देखा आपने? देखा, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। मेरी बात सच साबित हुई। चलो गीता, हम मंदिर जाके भगवान के आगे शीश झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों शिव मंदिर जाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। फिर वे शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। तभी अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये देखिए, यहाँ ये बच्चा जोर जोर से रो रहा है। न जाने इसके माता पिता कहाँ हैं। तभी शिव भगवान एक पुजारी का रूप लेकर वहाँ आते हैं। ओम नमः शिवाय। इस बच्चे के माता पिता की आज सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। पुजारी जी की बातें सुनकर गीता के अंदर की ममता जाग जाती है। सुनिए ना, मैं तो कहती हूँ कि इस बच्चे को हम अपने घर ले चलते हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। आखिर हम भी निसंतान हैं। भोलेनाथ की कृपा से हमें भी एक संतान मिल जाएगी। इसका पालन पोषण हम अच्छे से करेंगे और हम इसे योग्य बनाएंगे। तभी पुजारी जी ने कहा, ये बच्चे को आप ले जाइए। शायद भगवान की भी यही इच्छा है। पुजारी जी बच्चे को दोनों पति पत्नी को दे देते हैं। सब लोग प्यार से बोले, हर हर महादेव। इस तरह बुजुर्ग दंपत्ति उस बच्चे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।